दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं, जो पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। मिस्टर शर्मा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव के ट्वीट पे और जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है? मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए सबसे हास्यास्पद और सबसे दुखद बयान है। इसलिए कि जो जनता के द्वारा चुने गए जनता के लिए जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के लिए ना बोलकर वो अपराधी के लिए बोले। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि लोग बजाय प्रशंसा करने के एक तरफ देखो अब कि वो कहेंगे पिछड़ों की जनगणना कराओ। अच्छी चीज है कि आप अपना बात कर रहे हैं, पिछड़ों के प्रति अत्याचार ना हो। और ये पिछड़ा नहीं थे राजू पाल क्या, ये पिछड़ा नहीं थे उमेश पाल क्या। कोई भी जाति नहीं होती अपराधी की, कोई भी धर्म नहीं होता। अगर किसी ने अपराधी ने काम किया है तो उसको दंड देना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। शर्मा जी, वो ओवैसी ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो आप बंदूक से या जो बुलेट से, गोली से आप न्याय नहीं दे सकते, ऐसा है तो फिर कोर्ट अदालतों को बंद कर दीजिए। देखिए, कोर्ट अदालत या भारत का संविधान, उसने पुलिस कर्मियों को हथियार दिए हैं। अब ये हथियार अपराधियों पर फूल बरसाने के लिए नहीं है, ये हथियार इसलिए दिए हैं कि अगर पुलिस पर कोई अपराधी या कानून को ना मानने वाला आक्रमण करता है तो उस अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये हमारा न्यायालय भी कहता है, हमारा विधि विधान भी कहता है और उसी के अनुसार इनको हथियार दिए जाते हैं। अब मुझको लगता है कि ये सब लोग जो बयान दे रहे हैं, ऐसा कल को ये कहें कि पुलिस को हथियार ना दिए जाए, पुलिस हाथ में फूल लेकर चले। ये फूल लेने वाले का समय अब नहीं है। अब तो है कि गोली चलाओगे तो गोली का जवाब जो है कठिनाई से, कड़ाई से, नियम संगत तरीके से कानून देना जाता है वो देगा। अब शर्मा जी, मेरा जी आखिरी सवाल मेरा ये है, ओवैसी और अखिलेश जो ये बातें कह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं वो? ये दुखद दिन है लोगों के लिए। बटाला का इनकाउंटर हुआ था या बटाला में जब मुठभेड़ हुई थी, तो बटाला की मुठभेड़ में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के बारे में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि वो रात भर नहीं सोई और रोती रही। तो कांग्रेस आतंकवादी मारा के बाद में न्यायालय से सिद्ध हुआ कि वो आतंकवादी था और उस समय भी उस मुठभेड़ को फर्जी दिखाई गई। मरने वाले पुलिस अधिकारी जो मरा था उस पर शोक नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने के नेता ने उस समय मरने वाले के बजाय मारने वाले के बारे में कहा कि वो दुखद है। आज वही रिपीटेशन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है कि बजाय मरने वाला जिसको मारा गया उमेश पाल को, उसके प्रति सहानुभूति होने के बजाय आज अपराधी के प्रति इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। और शर्मा जी, विपक्ष आप पे हमला तब से कर रहा है जब से मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, और वो एक बार बयान सुन लेते हैं। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। कि माफिया कोई भी हो,
सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। Yogi Adityanath underlining the zero tolerance policy and saying मिट्टी में मिला देंगे। योगेंद्र उपाध्याय जी, मायावती जी का भी बयान आ रहा है, वो कह रही हैं कि ये उमेश दुबे जैसा फिर से रिपीट हो गया। योगेंद्र उपाध्याय जी कंफ्यूज थे। जी जी बोलिए। इतने कंफ्यूज थे। आपके लाइन में थोड़ी सी दिक्कत है योगेंद्र उपाध्याय जी, हम फिर से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की, बट जस्ट टू रिकैप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, breaking back-to-back political reactions. Mayawati now latest to attack the Yogi government. Mayawati says, bring truth and facts before the people. This is a repeat of what happened in the Vikas Dubey case. So Mayawati now questioning the Yogi government over encounter, and this comes after what Akhilesh Yadav tweeted. He said this is a fake encounter to distract and divert from real issues. Then you have Asaduddin Owaisi, who says this is an extrajudicial killing. One section of the community is being targeted by the Yogi government. Let's just shut down the courts. Let's dispense justice with bullets. Let's remind you of the kind of commentary that we've heard from Atiq Ahmed. Every time he was brought out from the Sabarmati jail where he was kept, Atiq said he fears for his life. साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। The opposition taking on the Yogi government. Meenakshi joining us with the tweet by Mayawati. Yes, Meenakshi. We're referring to Mayawati's tweet, and this is the tweet, and we've opened it up for our viewers. Far as the BSP Supremo Mayawati is concerned, she's taken a dig at the Yogi government. She says it's a redux of what we saw in the Vikas Dubey incident, and I'm going to read it verbatim. She says, and I quote, लोगों को लगता है कि ये विकास दुबे कांड को दोहराए जाने में उनकी आशंका सच साबित हुई है. So she says, of course, that the fears of an encounter, very much like Vikas Dubey today, has proven true. And then she goes on to say, घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है. So two, of course, main points coming from Mayawati's tweet. One, of course, taking a dig at the UP government, saying it's a redux of what we saw in Vikas Dubey case, and second, demanding a high-level inquiry. Okay, stay with us. Let's tell you about what the police has said so far, and the STF chief who spoke exclusively to Times Now. The ADG Law and Order Prashant Kumar, during the briefing, viewers, said that there was a larger conspiracy that was being hatched by the duo of Asad and Ghulam, and that was to attack Atiq's convoy. राकेश त्रिपाठी ऑफ द बीजेपी इज ऑल्सो जॉइनिंग अस. राकेश त्रिपाठी जी, हम सुबह से आपसे बात कर रहे हैं. देखिए, जिस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मायावती कह रही हैं कि लोगों में डाउट है, सारे सबूत सामने रखने चाहिए सरकार को. वैसे बोल रहे हैं कोर्ट बंद कर दीजिए, ये कौन सा न्याय दे रहे हैं आप? और अखिलेश जी कह रहे हैं ये तो फर्जी एनकाउंटर है. देखिए, पूरे विपक्षी दलों में इस समय मातम सी एक स्थिति हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं ने लंबे समय तक पाल पोस करके चकिया के गुंडे को एक बड़ा डॉन बनाने का काम किया था, माफिया बनाने का काम किया था. और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधान भवन में संकल्प लिया था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, जब मिट्टी में मिलाने का एक एक चरण आगे बढ़ता है, तब तब ये विपक्षियों के कलेजे पर सांप लौटता है. इनके मन में पीड़ा जो होती है उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण करने का काम करते हैं. अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि भाईचारा भाजपा को पसंद नहीं है. वास्तविकता यह है कि भाई को खुश करने के लिए ये जनता को चारा बनाए हुए ऐसा रखना चाहते हैं, और इसीलिए आज उनको भाईचारे की याद आ रही है. अपराधियों के एनकाउंटर जब जब होते हैं, जब जब अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, तो न जाने क्यों मायावती जी हो या अखिलेश यादव जी हो या असद ओवैसी हो, इन सबके पेट में दर्द होना शुरू होता है. मेरा सुझाव है विपक्षी दल के नेताओं को कि ये किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करके अपने इस दर्द का इलाज कराएं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार में ये दर्द और बढ़ता जाएगा. क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो हमने संकल्प लिया है, इस संकल्प को हम पूरा करेंगे. उत्तर प्रदेश में माफिया को निष्णात करने का काम करेंगे. कोई भी माफिया अगर दुस्साहसिक वारदात करेगा तो अपने डेथ वारंट पर साइन करने का काम करेगा.
जिस तरह से दुस्साहसिक वारदात की है। जी, तो आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो ये पॉलिसी है ये चलती रहेगी। हमारे साथ बने रही त्रिपाठी जी। अतुल गर्ग, फॉर्मर यूपी मिनिस्टर, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, कैसे देखते हैं आप जो ये बयान आ रहे हैं? देखिए, जो बयान आया है उनका, वो ये कह रहे हैं कि साहब धर्म देख के मारा जा रहा है, तो इन्हें शर्म नहीं आती। 2 पुलिस वाले मारे गए, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी वाइफ नहीं थी? उनकी मां नहीं थी? क्या ये कितने पुलिस वालों को मरवाना चाहते हैं? जब आदमी गिरफ्तारी के लिए ये कह रहे हैं तो और वो सरेंडर कर दो, तुम जो है गिरफ्तार हो जाओ, और वो गिरफ्तार नहीं होंगे और पुलिस को मारेंगे, और पुलिस मरती रहे, और ये पुलिस हाथ ना उठाए, तो फिर पुलिस के हाथ में रिवॉल्वर क्यों है भाई? पुलिस के हाथ में भी कलम दे दीजिए। तो अगर ये पुलिस अपनी रक्षा करते हुए, उन्हें वार्ड दे करके अपनी जान बचाने के लिए उनका मुकाबला करते हुए अगर गुंडे मारे जाते हैं, तो उस पर पुलिस पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। पुलिस को नहीं, आरोप नहीं, जैसे मायावती जी तो सबूत मांग रही हैं, अतुल गर्ग जी और दानिश अली भी जुड़ गए हमारे साथ, बीएसपी के नेता हैं, लोकसभा सांसद भी हैं। दानिश अली, मायावती नाउ डिमांडिंग प्रूफ ऑफ दिस बाय सेइंग दैट पीपल आर डाउटिंग व्हाट हैपेंड। No, do you I think we've lost that line. We'll try and reconnect. But अतुल गर्ग, आपने देखा कि ये जो ओवैसी, अखिलेश यादव और मायावती, ये सब एक ही पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो तरीका है न्याय देने का, ये क्या सही है? ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे आप? देखिए, न्याय नहीं दे रहे हैं। वो न्याय देने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, और वो गिरफ्तार हो नहीं रहे हैं। 1-1.5 महीना हो गया, हर रोज प्रेस ये कह रही है कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही पुलिस। खुद समाजवादी पार्टी कह रही है गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं शूटरों को। खुद बसपा कह रही है गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाते हैं। गिरफ्तार करते हैं तो इसका कैसे, गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही उनका आमना सामना होता है, तो वो कोई चिड़िया के बच्चे तो है नहीं कि पकड़ लिया जाकर उठा लाए। तो इसके अंदर जब वो गिरफ्तार करने और वो पुलिस पर गोली चला रहे हैं, तो 2 पुलिस वालों के मरने के बाद में फिर और पुलिस वालों को मरने देना चाहिए? इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इन्हें शर्म आनी चाहिए। जी, Atul Garg, thank you for speaking to Times Now. As we speak, viewers, and Priyank is with us, the Home Department of Uttar Pradesh government, the official Twitter handle is putting out